अगेन वेलकम टू द सुखास पॉइंट। आज प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हमने एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं। इसमें आपको बताएंगे जो सीबीएसई ने लेटेस्ट सैम्पल पेपर 12th मैथमेटिक्स के लिए रिलीज किया है उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन विल सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ द एमसीक्यू। लेट्स स्टार्ट दिस। प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपको एक मैं नया सेशन में लेके आ गया हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा है कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर इस साल का रिलीज कर दिए है और एक नए सिस्टम के साथ सीबीएसई ने दिए है। तो आज हम इस सेशन में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे हम सॉल्व कर देंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स 40 है और जैसे कि आपने साइड में देख रहे होंगे और आपके पास टाइम है 90 मिनट। तो सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 12 सेशन 2022 मैथमेटिक्स कोड 041 टर्म फर्स्ट का पेपर है और इसके मैथ्स के कंस्ट्रक्शंस हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस। पहला क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन पेपर इट कंटेन्स 3 सेक्शन। आपके पास 3 सेक्शन है ए बी एंड सी। ईच पार्ट इज कंपल्सरी, हर एक पार्ट आपको करना है ए बी सी तीनों को ही। सेक्शन ए है 20 एमसीक्यू और अटेम्प्ट एनी 16 आउट ऑफ 20। आपको 20 दे रखे हैं, 20 में से आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है सेक्शन बी है 20 एमसीक्यू अटेम्प्ट आउट ऑफ दैट यू हैव टू 16। आपको 20 में से इसमें भी 16 करने हैं। और सेक्शन सी है 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट एनी 8 आउट। तो इस तरह से आप देखोगे तो 16, 16 और 8 32 प्लस 8 यानी 40 आया है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, आप पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसका करेंगे हिंट वाइज सॉल्यूशन, देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए इन दिस सेक्शन अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चंस 1 to 20। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स का है। इस तरह से करेंगे। अब पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन sin पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको sin पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 6। तो प्यारे बच्चों माइनस पाई बाय 6 जो आपका पाई बाय 2 है वो वैल्यू पाई बाय 6 पे होती है, माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है आपके पाई बाय 6। तो माइनस माइनस प्लस यानी आपका पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 यानी पाई बाय 2। तो ये आ गया साइन पाई बाय 2। वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन बाय 2 इज 1। सो ऑप्शन आप गिवन दैट ए बी और सी, इसमें से आपके ऑप्शन डी में 1 है तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर k लेस देन 0 फॉर व्हिच द फंक्शन f डिफाइंड एज fx इक्वल टू 1 माइनस। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज दे रखी है, इस वैल्यूज को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। वैल्यूज आपको दिख जाएगी यहाँ पर स्क्रीन पे। सो वैल्यूज आर गिवन एज 1 माइनस cos kx अपॉन x sin x if x not equal to 0 and 1/2 x equal to 0। तो कुल मिला के आपको सॉल्व करना है वैल्यूज को और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 1 माइनस cos kx अपॉन x sin x। आपको ये लिमिट सॉल्व करना है, ठीक है ना। लिमिट ये गिवन for this we have to find x not equal to 0। so we can take a limit x tends to 0। यहाँ 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा लिमिट x tends to 0 2 sin स्क्वायर kx by 2 अपॉन x sin x। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर वाले में kx by 2 है तो नीचे भी आपका kx by 2 होना जरूरी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 को अलग लेंगे, यहाँ sin kx by 2 है इसका होल स्क्वायर। तो नीचे भी साइन को ये करना पड़ेगा, आपको x आना चाहिए। तो यहाँ x तो है ही, एक x और आ गया 2 और आ गया, इसका आपको स्क्वायर चाहिए, राइट। तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ही स्क्वायर लोगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, k को मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन 2 लिया है तो 2 भी इधर मल्टीप्लाई
हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक x और आएगा न्यूमरेटर में x। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास, फाइनली क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 2 आप चाहे तो बाहर ले सकते हो, या फिर 2 को आप 2 into k/2, जो लास्ट में हमने लिखा है k/2 का होल स्क्वायर आ गया, इंटू वैल्यूज आ जाएगी sin kx अपॉन kx बाय 2 होल स्क्वायर इंटू, अब आपके पास नीचे sin x और रह गया है तो x sin x लिखेंगे, ऊपर ये x रह गया और नीचे sin x, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आएगी x अपॉन sin x। तो ये आपको 1 होता है, ये भी 1 होता है, वैल्यूज आर 1 1 बाय यूजिंग फार्मूला आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 है। तो पुट कीजिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और ये k² बाय 2 यानी k² बाय 4, राइट। तो यहाँ 4 है तो 2 और 4 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट फाइनली 1 बाय 2, राइट। सो वैल्यू ऑफ दिस विल बी k², और ये वैल्यू आपको दे रखी है इक्वल टू, ऑलरेडी वी आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट वैल्यू x when 0, सो दिस ऑल वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 बाय 2, ठीक है। सो k² बाय 2 अपॉन 2, दैट इज k² इक्वल टू 1 और k इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा k इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, if a equal to aij, a square matrix of order 2 such that aij equal to, आपको aij के वैल्यूज दे रखी है, तो देखिए वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, पढ़ लीजिए, और इसके बाद में आपको a स्क्वायर निकालना है। लेट्स से तो a की वैल्यू दे रखी है, if aij स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 such that ai equal to 1 और 0, तो आपको दो ही ऑप्शन दे रखा है, ए आई जे की वैल्यू 1 होगी व्हेन i इक्वल टू 0, यानी ए आई जे की वैल्यू 1 होगी इफ i एंड j आर इक्वल, एंड ए आई जे की वैल्यू 0 होगी इफ i नॉट इक्वल टू j, और मैट्रिक्स आपको 2/2 ऑर्डर की, यानी a11 a12 a21 और a22, ये मैट्रिक्स दे रखी है, राइट। तो अब इस मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी, जैसे ये इक्वल हो गया, a11 इक्वल है तो 1, a22 1, तो हमारा मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगी, ये तो 1 आएगा और जो डिफरेंट है तो 0, तो ये आपकी मैट्रिक्स ए आ गई। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द ए स्क्वायर, आपको स्क्वायर करना है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 0 1 को 1 0 0 1 से कर देंगे, तो ये इसको इससे करेंगे 1 into 0 1 और ये 0 हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे 1 into 0 0 into 0 आ जाएगा, फिर 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को 0 करेंगे 0 को 0 1 से, तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएंगे 1 0 0 1। तो ऑप्शंस देख लीजिए, आपका 1 0 0 1 डी, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका डी करेक्ट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन पढ़िए, आपको स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन फर्स्ट विषय, वैल्यू ऑफ a फॉर विच a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी, जब करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो आपके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट यहाँ क्या हो जाएगी, देखिए ये आपको दे रखा है मैट्रिक्स k 8 4, तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, k वैल्यूज आर फॉर द गिवन मैट्रिक्स, देन वी कैन कंसीडर करस्पॉन्डिंग k 8 4 और 2k। अब ये 0 है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए, 2k स्क्वायर माइनस 32, so 2k square equal to 32 और k square equal to 16, so k equal to plus minus 4, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 4th वाले में प्लस माइनस 4। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए आप, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आपका क्वेश्चन आ गया वापस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या दे रखा है, fx इक्वल टू
फंक्शन लिख दीजिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ये फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, फॉर डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो माइनस 4 आ गया, इसको 0 टू कर दीजिए तो 2x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 2 आ गई। आपका पॉइंट है, यहाँ से हम लोग इंटरवल को डिवाइड करेंगे, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो रियल के इंटरवल को 2 के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी टू एंड 2 टू इंफिनिटी, ये आपका इंटरवल आ गया। अब यहाँ से आपको इसका साइन देखना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, इसके बीच में से कोई पॉइंट लीजिए 2 और 3, 3 into 2 6, 6 minus 4 that is positive. So when x belongs to minus infinity to f dash x is greater than 0, right? So we can say function is strictly decreasing in this interval f dash x greater than 0 for x belongs to, so fx is strictly increasing from 2 to infinity. Clear? When x we are taking from 2 to, so this is the negative, but when you take 2 say 2 to infinity, 3 here 6 or 4 minus, so this is from the interval 2 to infinity greater, so function is strictly increasing. अब strictly given because the open interval is given, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरवल ओपन है या नहीं है। तो इन दोनों में से आपको सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का चेक करना है, इसलिए ये इंटरवल लीजिए, डिक्रीजिंग करते तो ये भी आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गिवन दैट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ए इज गिवन एज -4, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू -4, देन वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, this will be always equal to determinant of A matrix power n minus 1, where n is the order of the matrix, ठीक है ना। determinants of adjoint A is equal to, ये आपको फार्मूला याद रखना। अब यहाँ पर ये दे रखा है determinant A की वैल्यू और ऑर्डर आपको ऑलरेडी दे रखा है ऑर्डर ऑफ 3, राइट, ऑर्डर मैट्रिक्स का दे रखा है, तो ये -4 पावर 3 -1 यानी -4 पावर 2, आपका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लीजिए कौन से में 16 है, डी है, डी आपका आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और रिलेशन आर इन सेट ए, एलिमेंट गिवन 1 2 3, सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3, ठीक है। तो कह रहा है क्या, इज डिफाइंड एज द आर। अब आर आपका दे रखा रिलेशन 1 1, रिलेशन इज गिवन 1 1 1 2 and 2 2 and 3 3, ये एलिमेंट इस रिलेशन में दे रखा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या हटाना, देखिए यहाँ पर जैसे आपको 1 1 दे रखा है, 1 2 दे रखा है, 2 2, तो ये जो दे रखा है 1 2 के कारण सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव दिस एलिमेंट 1 2, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आ जाएगा, इसका 7th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वी आर गिवन दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, सो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर 2a + b, दैट शुड बी, बहुत आसान है, इक्वल टू 4। सेकेंड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का a - 2b, a - 2b इक्वल टू -3, और नेक्स्ट है 5c - d, दैट इज 11, और लास्ट एलिमेंट दोनों साइड का एलिमेंट 4c + 3d इक्वल टू 24। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई इसको 2 से करेंगे तो ये 4a + 2b = 8, तो ये हो जाएगा a - 2b = -3, दोनों को ऐड कर लीजिए, 5a = 5, तो a की वैल्यू 1 आ, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 ×
into 1 plus b equal to 4। तो b की वैल्यू 4 minus 2 यानी 12। तो a और b की वैल्यू आ गई, राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus b minus c plus d। तो आपको c और d की निकालनी, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15c minus 3d equal to 33। ऐड कर लीजिए 19c equal to, इसको भी ऐड कर लेंगे 4 3 7 5 57। c की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू आ रहा है तो d की वैल्यू 4 आ गई। तो अब सबकी वैल्यू आ गई, आपको निकालना क्या था, a plus b minus c, a plus b minus c plus 2d, ये वैल्यू निकालनी। तो यहाँ रख दीजिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। तो ये 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 फाइनल आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन देखिए 8 कौन से में, ए में, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। पॉइंट एड विद द नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है ना। अब आपको कर्व दे रखी है, उसके अनुसार आप इस कर्व को कर सकते हो। देखिए क्या करें, द पॉइंट एड विद द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x plus 1 upon x where x greater than or perpendicular to the line। अब इसका परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो हमको लाइन दे रखी है 3x minus 4y minus 7 equal to 0, ठीक है ना। द पॉइंट एट विद द नॉर्मल टू द कर्व, तो आपको क्या करना है, पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव से आपको इसका f dash x, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका 1 minus x, एलसीएम लीजिए x स्क्वायर minus 1 upon x स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया x स्क्वायर minus 1 upon x स्क्वायर, यानी इसका स्लोप आ गया है f normal to the fx is perpendicular to the given line। अब ये जो नॉर्मल का स्लोप आया है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जो टेंजेंट होगी इसका स्लोप आ गया x स्क्वायर minus 1 upon x। नाउ वी नो दैट स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो -1 अपॉन इसको उल्टा कर लेंगे, यानी x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर -1, ये आ गया इसका नॉर्मल का स्लोप। अब कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे हम। इस लाइन को मैं क्या लिख दूंगा, 3x minus 7 equal to 4y। तो y equal to 3/4x minus 7/4, यानी इस लाइन का स्लोप आ गया 3/4 और नॉर्मल परपेंडिकुलर है इसलिए उसका स्लोप -4/3 आ गया। तो ये दोनों स्लोप इक्वल होना चाहिए बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, यानी -x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर -1 इक्वल टू -4/3। तो ये आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा, x इक्वल टू +-2। अब x की वैल्यू यहां रख दीजिए, x की वैल्यू यहां रख देंगे, y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपके y की वैल्यू आएगी x इक्वल टू +-2, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो -2 हटा देंगे हम, ओनली वी गेट x इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन, x की वैल्यू 2 रखो, 2 + 1/2 4 5/2, सो y की वैल्यू 2 है। तो पॉइंट आपका क्या आ गया, x इक्वल टू 2 y 5/2, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो थोड़ा सा क्या कह रहा है, sin tan इनवर्स वेयर x, sin of tan inverse x when y equal to this value। क्वेश्चन नंबर 10, sin of tan inverse x, then we have to find the value। तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स को पहले रिमूव करना है, sin of tan inverse x। तो हम लोग क्या मान लेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू कुछ भी मान लो थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा। तो x की वैल्यू tan थीटा है, तो आपको sin की निकालने के लिए यहाँ sin इनवर्स लाना पड़ेगा, या आप यूं कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका x हो गया, बेस आपका 1 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज आ गया √1 + x²। अब sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन √1 + x²। तो यहां से थीटा इक्वल टू आ गया sin इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 + x², ठीक है। तो इस तरह से हमको ये वैल्यू मिल जाएगी sin। अब यहाँ पर ये थीटा tan है, इसकी वैल्यू भी आ गई है, तो sin ऑफ
साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन और साइन इनवर्स हट जाएगा तो वी गेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, इसमें से ये कौन से ऑप्शन में, डी में, तो डी आंसर करेक्ट है। राइट, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। नंबर 11 कह रहा है लेट द रिलेशन आर ऑन द गिवन सेट x लॉन्ग z वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय r इक्वल टू, अब हमारा रिलेशन क्या दे रखा है, वो ये है कि r इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर ट्वेल्व a comma b such that mod of a minus b, this is relation is a multiple of 4, यानी ये multiple of 4 and 4 into some constant ये दे रखा है। राइट, नाउ से then the equivalence class containing 1, अब देखो 1 से किस किस का रिलेशन, आपका सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट्स आल्सो गिवन from 0 to 12, यानी 0 1 2 3 4 5 12। तो 1 को इसमें जैसे एक वैल्यू आपकी 1 फिक्स हो गई तो 1 माइनस क्या करेगी, वो 4 से डिविजिबल है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे तो अब 1 माइनस 1 लेंगे 0 आएगा, 0 4 का जाता है, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो पहला 1 आएगा, दूसरा 5, 1 माइनस 5 4 आएगा डिविजिबल, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9, 1 माइनस 9 0। तो ये इक्विवेलेंस क्लास आ गई किसकी, 1 की। 1 से ही रिलेशन करेंगे क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो आपका ऑप्शंस देखिए 159 ए पार्ट सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x प्लस e पावर y इक्वल टू e पावर x प्लस y ये दे रखा है और क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड से, या फिर आप इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, यू कैन डिवाइड बाय e पावर, इस पूरे को हम e पावर x प्लस y से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ तो राइट साइड में 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा e पावर x अपॉन x प्लस y, e पावर y अपॉन x प्लस y और इक्वल टू 1, ये ऊपर जाएगा तो e पावर माइनस x माइनस y, e पावर y माइनस माइनस 1। तो ये माइनस प्लस कैंसिल, e पावर माइनस y इधर यहाँ y माइनस कैंसिल, e पावर माइनस यहाँ। अब इसका डेरिवेटिव आप कर लीजिए। राइट, बहुत आसान है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट e पावर माइनस y का डेरिवेटिव माइनस e पावर माइनस y, वेरिएबल चेंज करेंगे और माइनस e पावर x का माइनस e पावर x और इसका 0 आ गया। तो यहाँ से dy बाय dx, देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखने का ये आपके राइट में जाएगा तो माइनस e पावर माइनस y dy बाय dx इक्वल टू e पावर माइनस x, dy बाय dx माइनस e पावर माइनस इंटरचेंज कर लो तो y ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा और ये नीचे। तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा e पावर माइनस, वही आगे, और आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ नहीं लिख रहा होगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारा आ गया dy बाय dx इक्वल टू माइनस e पावर माइनस x अपॉन e पावर माइनस y, ये ऊपर ले जाएंगे e पावर y और ये माइनस x। तो ये आपका आंसर आ गया dy बाय dx इक्वल टू e पावर y माइनस x, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, गिवन दैट मैट्रिसेस A and B आर द ऑर्डर 3 and 12। अब यहाँ मैट्रिक्स के आपको ऑर्डर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में मैट्रिक्स A का ऑर्डर दे रखा है, A and B आप ऑर्डर 3 into n, यानी इसका ऑर्डर आपको 3 into n दे रखा है। मैट्रिक्स B का ऑर्डर दे रखा है m into 5, ये मैट्रिक्स B का दे रखा है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C, अब मैट्रिक्स C का ऑर्डर है जो कि क्या है, सम ऑफ 5a प्लस 3b। तो इनका अगर ऑर्डर सेम होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। यानी इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, देन वी कैन से ओनली द एडिशन इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा, जब a और b का सेम होगा, यानी जो 3 into n है वो 5 होना चाहिए और n। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर C का भी वही होगा जो इनका, क्योंकि इनका डिफरेंशियल है, सो वी कैन से 3 into 5। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी आपका 3 into 5 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है,
If y equal to 5 cos x, y equal to 5 cos x minus 3 sin x, तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। फाइंड द डी स्क्वायर वाई डी एक्स, तो सेकेंड डेरिवेटिव पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर लेंगे, माइनस 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 cos x। तो आप चाहे तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 cos x, ये हो जाएगा माइनस 3 sin x। वापस ही y की वैल्यू आ गई, यानी y डबल डैश इक्वल टू माइनस y, राइट। तो इस तरह से इसका हम माइनस y कह सकते हैं। ऑप्शंस आपके इसमें दे रखे हैं, इसमें ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम ए मैट्रिक्स ए वी हैव टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द एडजॉइंट ए। तो अब इसका आपको ट्रांसपोज निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट निकालते हैं हम लोग, इंटरचेंज कर देते हैं इसके एलिमेंट्स को, इनवर्स। सो एडजॉइंट विल बी 7 2 एंड माइनस 5 11, ठीक है ना। डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं। मैट्रिक्स दे रखी है 7, मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए मैट्रिक्स इज गिवन एज 2 5 माइनस 11 2 5 माइनस 11 और 7। तो एडजॉइंट जब भी मैट्रिक्स का निकालते हैं 2/2 का ये डायगोनल एलिमेंट चेंज कर लेते हैं और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो इसको चेंज कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज निकालेंगे, ये एलिमेंट्स है 7 माइनस 5 और 11 और रो और कॉलम इंटरचेंज कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 11 माइनस 5 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा था, पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विद द टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस। अब तो इसका हम स्लोप निकाल देंगे और टेंजेंट है पैरेलल टू y एक्सिस है, स्लोप को रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लाइन दे रखी है आपको x स्क्वायर प्लस 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 16 इक्वल टू 1, ये 16 इक्वल टू 1। तो इसका आप डेरिवेटिव कर लीजिए, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x by 9 plus 2y 16y dash इक्वल टू 0। तो इसको अपॉन dy, ये नॉर्मल का स्लोप है, ठीक है ना। और जब लाइन पैरेलल होगी तो नॉर्मल का इसका स्लोप है वो 0 होना चाहिए। सो 9y minus 16x इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से y इक्वल टू 0, y 0 ध्यान रख लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट पे रखने पे वही आपके पॉइंट प्लस माइनस 3। यहाँ y 0 रख देंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 और x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो आपका पॉइंट आ गया प्लस माइनस 3 और 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ठीक है ना। y इक्वल टू log ऑफ cos e पावर x, cos e पावर x। तो देखो तीन फंक्शन है तो आपको तीनों का 1 बाय 1 डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। तो उसमें आपको आराम से कर सकते हैं। इसमें कुछ जैसे log का करोगे डायरेक्ट में लिखना, log का इसको पूरे को x मान लेंगे तो 1 अपॉन x, फिर cos का करेंगे तो माइनस साइन, फिर e पावर x का करेंगे e पावर x, राइट। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दोगे तो tan e पावर x आ जाएगा, ठीक है ना। ये sin अपॉन cos tan हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस tan e पावर x इनटू e पावर x। ये आपका आ गया आंसर। ऑप्शंस इसमें से देख लीजिए आपका कौन सा करेक्ट आ रहा है, डी, राइट। डी पार्ट आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, based on the given stated region as the feasible region in the graph at which point is the objective function z is a maximum। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो इसमें क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन मैक्सिमम कहाँ होगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे होगा। तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स पे लाइन निकालना है, ठीक है। कॉर्नर्स पॉइंट आप जो जो दे रखे हैं वो सब निकालने हैं, ठीक है ना। तो z इक्वल टू 3x प्लस 9y। अब ये z के अंदर आपको पॉइंट सब रखने हैं, a b c d जो शेडेड पोर्शन है उनके पॉइंट्स लगाना है। a के पॉइंट आपको 0 और 10 दे रखे हैं ग्राफ में, b के दे रखे हैं
5 तो ये आपको कैलकुलेशन करना, मैं नहीं करना, फटाफट आप कर लोगे। C इक्वल टू 15 और D इक्वल टू 020। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, सबको ये 1 बाय 1 रखना है। A को भी यहाँ रखना, B को रखना, C को रखना, D को, और ये चारों वैल्यू यहाँ आएगी अलग ABCD, और आपको देखना सबसे मैक्सिमम कौन सी है। हालांकि ये अपने एनसीईआरटी का है, तो इसमें जब C और D की लोगे तो दोनों की मैक्सिमम आएगी और 180 आएगी, ठीक है ना, वो दोनों पे आएगी 180, यहाँ दोनों पे आएगी। इसलिए ये पूरी CD में जो भी पॉइंट आएगा, CD जो लाइन दिख रही है उसमें जो भी पॉइंट आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसीलिए एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट CD, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आएगा 90। तो क्या दे रखा है, 2 cos x प्लस x, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट -2 sin x प्लस 1। अब इसको आप 0 पुट कर दीजिए, और जैसे ही 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यूज आ गई x की, x इक्वल टू 5/6, 0 रखिए, x इक्वल टू, ये माइनस जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 5/6। तो आपका एक पॉइंट ये है, और दूसरा 2 पॉइंट आपको ऑलरेडी दे रखे हैं 0 एंड 5/2। तो x की वैल्यू 0 रखनी है, 5/2, ये तीनों ही वैल्यू रखनी है फंक्शन में। तो आपको क्या निकालना है, f0 निकालना है, f 5/6 निकालना है, और f 5/2। इन तीनों की वैल्यू फंक्शन में रखिए, और इनकी वैल्यू जाएगी, जैसे 0 की 2 आ गई, 5/6 प्लस √3 और लास्ट वाले की 5/2, तो सबसे छोटी वैल्यू 5/2 आ गई। सो लीस्ट वैल्यू है 5/2। तो आपका आंसर सी करेक्ट होगा। सेक्शन बी भी जाते हैं। दिस सेक्शन, ऊपर एक सेक्शन हो गया है, इसमें से आपको 16 करने 20 में से। नाउ सेक्शन बी, इन दिस सेक्शन अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चन आपको करने हैं, 21 to 40 each question of 1 mark। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम R to डिफाइंड एज fx इक्वल टू x3। अब देखिए x3 दे रखा है आपको, इसीलिए ये फंक्शन क्या है, आपको पूछ रहा है रियल नंबर के लिए कि 1 1 होगा और ऑन टू, कुल मिला के आपको 1 1 और ऑन टू करना है। तो आपको बताइए जैसे fx इक्वल टू x3 है, तो हर एक की अपनी इमेज होगी, 1 रखोगे तो 1 आएगा, -1 रखोगे तो -1। एवरी एलिमेंट हैव देयर यूनिक इमेज, दैट्स व्हाई दिस इज 1 1। ये आपका 1 1 होगा, ठीक है ना, 1 1 तो होगा ही। अब ऑन टू भी होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैव देयर प्री इमेज, यानी कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज जरूर होगा। सो वी कैन से दिस फंक्शन इज ए 1 1 एंड ऑन टू, राइट। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी वाला। नेक्स्ट देखिए, इफ x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, देन सेकंड डेरिवेटिव एट a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। तो यहां से मैं dx by d थीटा निकाल दूंगा, तो a sec थीटा into tan थीटा डेरिवेटिव, और dy by d थीटा निकाल दूंगा, तो b sec स्क्वायर थीटा। ये दोनों का डेरिवेटिव आ गया। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी dy by dx। पहले dy by dx निकालना पड़ेगा, तो पहले dy by dx और डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक sec कैंसिल हो जाएगा, तो b by a sec थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, इसको सिंपल रेशियो में आप कन्वर्ट कर लोगे तो ये फाइनली आपके वैल्यू आ जाएगी कुल मिला के ba cosec थीटा। ठीक है ना, तो ये क्या आ गई, ba cosec थीटा, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका वापस करना पड़ेगा, d² by dx। तो d by dx करेंगे तो यहाँ वेरिएबल आपको चेंज करना पड़ेगा, ba cosec थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे ba बाहर आ जाएगा, cosec का करोगे माइनस cosec थीटा इनटू cot थीटा, और यहाँ पर dx by d थीटा आएगा। ठीक है, वेरिएबल चेंज, और यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर आपने ये वैल्यू रखोगे उल्टा करके। ठीक है ना, और इनकी वैल्यू -b by a cosec थीटा cot थीटा अपॉन ये उल्टा लेके नीचे आ जाएगी a sec थीटा tan थीटा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो
फाइनली वैल्यू सॉल्व करने के बाद में आपके पास आ जाएगी -3√3b/a, बिकॉज वी हैव टू पुट थीटा इक्वल टू 5/6। थीटा की वैल्यू 5/6 रखिए और सॉल्व कीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा -3√3b/a²। ठीक है ना, तो आपका -b/3 ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd। आपको ग्राफ का दे रखा है 23rd। इन द गिवन फिगर द फिजिबल रीजन फॉर ए एलपीपी इज गिवन। फिजिबल रीजन यानी जहां पर आपका सॉल्यूशन होगा, शेडेड पोर्शन दे रखा है, ग्रीन इंक पे दे रखा है यहाँ पर। एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी मिनिमम, ये ऊपर क्या वैसे ही है। आपको z के पॉइंट्स रखने हैं, जैसे z इक्वल टू 2x माइनस 3y, जैसे z इक्वल टू क्या दे रखा है 3x माइनस 2y, ठीक है ना। अब 3y 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं 0, 8, 4, 10, 6, 8, 6, 5, 5, 0 एंड 0, 0। ये सब पॉइंट्स 1 बाय 1 आप इसमें रखिए, एक टेबल ड्रॉ कीजिए तो आपका वैल्यूज अलग अलग आएगी और उसके अनुसार z की वैल्यू है वो 0.8 पे मिनिमम आएगी। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप कर लोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको कर लेना। तो माइनस में यानी आपको z के अंदर ये चारों कौन सा पॉइंट रखने हैं, ठीक है ना। पॉइंट रखने पे जो सबसे कम वैल्यू आएगी वही आपके मिनिमम वैल्यू, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 2x अपॉन, तो ये सिंपलीफाई भी आप कर सकते हो, फिर डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि इनवर्स को जनरली हम लोग सिंपलीफाई करते हैं फिर निकालते हैं। तो 24 का देखिए u इक्वल टू, मान लेते हैं u इक्वल टू sin इनवर्स रूट ऑफ 2x 1 माइनस x, तो आपको ये रूट हटाना है, ठीक है ना। तो रूट हटाने के लिए आप 1 माइनस x स्क्वायर साइन ले लेंगे और साइन की वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2 इनटू साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये cos हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इनटू साइन थीटा और ये cos थीटा हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा cos थीटा का फार्मूला है साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, 2 थीटा आएगा, थीटा यहां से आ जाएगा तो साइन इनवर्स x। तो कुल मिला के हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2 साइन इनवर्स x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव है ये u हो गया और v आपका साइन इनवर्स x, तो इसका यानी आप x में तो du/dx निकालोगे, तो ये 2 साइन का होता है रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, इसका भी निकालोगे dv/dx, तो ये 1/√1। अब इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो ये अपॉन ये आएगा 2, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। du/dv इक्वल टू, फाइनल आंसर आपका 2 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स b इक्वल टू मैट्रिक्स देन। अब यहां से आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, a इनवर्स b है, b इनवर्स b है, a इनवर्स 6b है। तो इसमें से आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आइडिया लग पाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों मैट्रिक्स को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, मल्टीप्लाई आपको आता ही मैं नहीं कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आई आएगी और 6 इंटू आई आएगा, आई नहीं आएगी एग्जैक्टली 6 इंटू आई आएगा, ठीक है ना। 6 इंटू आई आएगा। अब आपको a इक्वल टू क्या आ जाएगा या i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6 की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको मैट्रिक्स b इनवर्स इक्वल टू, अगर b मिल जाएगा ये इधर आ जाएगा, b इनवर्स इक्वल टू 1/6। ये ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, तो ऑप्शन से करना है, डायरेक्ट सॉल्व करोगे बहुत मेहनत लगेगी, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, राइट। तो ये 25 हो गया। 26 पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। फंक्शन दे रखा है 2x का, पहले डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा आपको। 2x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ठीक है ना। अब आपको क्या इसका डेरिवेटिव तो करना ही है पहली बात, तो इसका डेरिवेटिव फटाफट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36।
6 आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6, इसके आप फैक्टर कर लीजिए तो x माइनस 3 एंड x प्लस 2 हो जाएगा, तो ये फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 2। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो -2 और 3 आ गया। ये x की वैल्यू है कि जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है। तो अब आपका ये इंटरवल अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, यानी -∞ टू -2, -2 टू 3 और 3 टू इंफिनिटी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अलग अलग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग अलग अलग कर लेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द -2 कैसे पता चलेगा, यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। जैसे इस इंटरवल में -3 आएगा तो -3 ये भी माइनस का आ गया, तो यहाँ पर टोटल साइन पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो इसके लिए साइन पॉजिटिव आ जाएगा। -2 और 3 के बीच का 1 ले लीजिए, 1 रखोगे माइनस प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा, और इसके बीच का 4 ले लीजिए, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव वाला जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ये स्ट्रिक्टली और ये डिक्रीजिंग। अब आपके ऑप्शंस में से देख लीजिए कौन कौन सा इसको फेवर करता है, तो उसके अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये रूट भी ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास यहाँ cos x/2 मिल जाएगा sin x/2, यानी आपको आएगा tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2। अब इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो tan से cos x/2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ गया x/2 अपॉन 1 माइनस। अब ये tan a माइनस b का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये फाइनली आ जाएगा, यहाँ π/4 हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया tan π/2 cos का करोगे तो ये π/4 माइनस x/2, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। π/4 है तो कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोड को हम कन्वर्ट करेंगे तो माइनस आएगा, तो आपका आंसर आएगा π/4 माइनस x/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, we see the question number 28, given that A is a non-singular matrix of order 3 such that A square equal to then value of determinant of 2A, आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यानी आपको क्या दे रखा है, A square equal to 2A दे रखा है, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करते हैं, दोनों साइड से डिटरमिनेंट ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A square equal to डिटरमिनेंट ऑफ 2A, राइट। और हमने कहा था कि डिटरमिनेंट दोनों का स्क्वायर का करो या मैट्रिक्स का करो सेम आता है, इसका स्क्वायर, और 2 कांस्टेंट है, इसलिए इसकी पावर जितनी होगी उतना ही ऑर्डर होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द ऑर्डर, ठीक है ना। हर एक रो में से एक ही पावर ऑर्डर 3 है, इसलिए 2 पावर 3 पावर है, तो डिटरमिनेंट A स्क्वायर इक्वल 2 पावर 3 A हो गया इनटू A। अब आपको ये वैल्यू दे रखी है, डिटरमिनेंट A सॉल्व करोगे तो आइदर इक्वल टू 0 और इक्वल टू A, ठीक है ना। इसको इधर लाएंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो यहां से कॉमन ले सकते हैं, डिटरमिनेंट A माइनस A इक्वल, अब या तो ये 0 होगा, मीन डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0, बट इट इज गिवन नॉन सिंगुलर, तो ये 0 नहीं होगा, इट इज गिवन मैट्रिक्स A इज ए नॉन सिंगुलर, सो डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, इट मींस दिस इज इक्वल टू 0, यानी A, तो आपके डिटरमिनेंट A की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है ना। सो वी कैन से 8 and its square we take that will be 64, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, you have to find the value of twice of determinant, so 2 power into this that is C option। next question number 29 देखिए, the value of B for which the function is strictly decreasing, तो यहाँ पर भी आपको डेरिवेटिव करना और देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, इस टाइप का हमने क्वेश्चन कर लिया है, ये आप लोग कर लेना, इसका एंड में दे देता हूं, आपको डेरिवेटिव करना है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा f(x), x का 1 माइनस sin x cos का, और b का 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x 1 माइनस sin x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस sin x, ये 0 आएगा, तो 1 इक्वल टू sin x, ठीक है ना। अब sin x 1 कहां होता है,
2, ठीक है ना। सो नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, क्योंकि बी तो 0 हो गया, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका बी की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फंक्शन। अब इसमें बी है ही नहीं, तो बी की कोई वैल्यू नहीं आएगा, सो वी कैन से दिस नॉट एग्जिस्ट, नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। 30 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट M given by AB A equal to B minus, this is relation is given। अब रिलेशन क्या दे रखा है, A equal to B minus 6, A equal to B minus 2, और आपको कहा है B is greater than 6, B की वैल्यू 6 से बड़ी यानी 7 8 9 जो भी, तो A की वैल्यू मान लो अगर 7 है, B की वैल्यू अगर 8 है, तो A की 6 आएगी, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 30 का बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया इसने, डायरेक्ट सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। ए बी की कोई भी वैल्यू बड़ी लो, दो ऑप्शंस में से आपको चेक कर, 2 4 पॉसिबल नहीं है, 3 8 नहीं आएगा, 6 8, तो ऑप्शन सी करेक्ट आ गया, ठीक है। अब 31 क्वेश्चन देखिए, फटाफट देख लेते हैं बहुत जल्दी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31, the point at which the function f given by fx equal to x upon mod x, अब x upon mod x when x is less than 0, so we know that when x less than 0 is minus x, so we can say minus x, that is 1 minus 1, that is minus 1, when x is less than 0, ये दे रखा पहला, और दूसरा दे रखा आपको कंडीशन -1 ऑलरेडी दे रखा है, ये -1 when x greater than equal to 0 दे रखा है, क्लियर। अब ये क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी आल्सो सेम, सो लेट आवर पॉइंट्स कंटिन्यूस, द फंक्शन एट विच द फंक्शन गिवन बाय इट कंटिन्यूस। नीचे ऑप्शंस में देखिए क्या कह रहा है, x belongs r, x equal to 0, x belongs to r, तो यहाँ पर आप देखोगे fx is continue for all x here as it is a constant function। आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जो आपका लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट भी -1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 0 1 इज आल्सो -1, यानी आपका -1 है वो कांस्टेंट फंक्शन है। अब x की किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए तो ये कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कंटीन्यूअस, सो वी कैन से x बिलोंग्स टू r। 32 देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, if a equal to this and k equal to then the value of k a and b are, तो आपको a दे रखा, b दे रखा, उसके अनुसार आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए 32 क्वेश्चन एक बार वापस देख लेते हैं। ऑप्शंस इसके हैं, ए दे रखा, बी दे रखा, ऑप्शन है -6 -12 18 -6 -4 9, तो 32 में आपको इजी दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है के से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो मैट्रिक्स है उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान दे रखा है, कोई ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। देखो a इक्वल टू 0 2 3 -4, k दे रखा, तो k इंटू ए, यानी k इसमें रख दीजिए, k 0 2k 3k, तो 3k इक्वल टू 2b आएगा। इसी तरह से -4k इक्वल टू 24, तो यहाँ k को सॉल्व करो, यहाँ से a और b आ जाएगा, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो इस तरह से आपका 32 हो गया। अब 33 देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलो, मिनिमाइज z इक्वल टू, अब आपको ये दे रखा है मिनिमाइज, कांस्टेंट दे रखे हैं इक्वेशंस, इन द फिजिकल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ g अकर एट। अब ये भी बहुत आसान है, आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व करके इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने हैं 33 में, और पॉइंट्स ऑफ विजिबल रीजन आपके आ जाएंगे जब सॉल्व करोगे, तो 5 0 9 0 0 3 एट 0 6, ठीक है ना। ये पॉइंट है, इन पॉइंट को वापस z में रखो, तो पहले दोनों क्वेश्चन किया उसी तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू z अकर एट द 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट पे होगी, डी ऑप्शन करेक्ट है, और मिनिमम वैल्यू है वो 2 पे कौन से पॉइंट आएंगे आपके 0 3 और 5 0। 34 देखिए, द एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम इज डिफाइंड बाय द फंक्शन गिवन fx इक्वल टू दिस, देन द एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमाइज दिस। तो ये हमारा डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया है। एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए आपको यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू एक ही आएगी, और उसी वैल्यू पे आपका जो एरिया है वो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज हो जाएगा। x इक्वल टू 5 हमने एनसीईआरटी में कर रखा है, ये एग्जांपल ये, तो -30 अपॉन √75 लेस देन आ रहा, तो आप चेक कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट आपका आ गया 75 √3 व्हेन x इक्वल टू 5।
35 देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस ए होल पावर 3 माइनस 7 ए। तो यहाँ पहले आपको दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, कंडीशन दे रखी है इसको, तो इसको ओपन कर लीजिए, x प्लस वाई का क्यूब, तो 1 का क्यूब फिर 3 इंटू ए 1 स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 7। तो यहाँ से 1 प्लस 3a, अब यहाँ ए स्क्वायर की जगह ए लिखेंगे, तो ये भी 3a, ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे वापस ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3a 6a प्लस 1 ये स्क्वायर आएगा, तो वापस ए आ जाएगा 7a। तो 7a कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बहुत आसान दिया, डी पार्ट आ गया। 36 इफ tan इनवर्स x इक्वल टू y देन, अब देखिए डायरेक्ट दे दिया है tan इनवर्स x इक्वल टू y, तो आपको क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालनी है। tan की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहाँ होती है, इनवर्स की, तो -5/2 तो 5/2 आपका ऑप्शन सी आएगा। 37 देखिए, 37 क्या कह रहा है, that a equal to 1 2 3 b 4 5 6 and f equal to given this be a function from based on the given information, f is best defined as, अब ये सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव फंक्शन है, आपको चेक करना है इसमें से 1 4 2 5, यानी हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज है, 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है, और कोडोमेन में देखिए 4 5 6, तो 4 की भी प्री इमेज है, 5 की भी प्री इमेज है और 6 की भी प्री इमेज। सो वी कैन से प्री इमेज as long as a unique image in y, so f is a इंजेक्टिव फंक्शन। तो आपका ये इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो आपका एलिमेंट 7 है कोडोमेन का, उसकी प्री इमेज नहीं है, क्योंकि 1 4 2 5 3 6, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 38 फॉर ए मैट्रिक्स इज गिवन एट 14 ए इनवर्स इज गिवन बाय, तो इसका आप आसान से डायरेक्ट निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालिए और एडजॉइंट इसका चेंज करके 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे 38 में, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 4 -4 2 एंड 6। और इसके बाद में हम 39 देखते हैं। 39 में क्या कह रहा है, द पॉइंट्स on the curve at with the tangent is parallel, तो यहाँ पर आपको स्लोप निकालना, स्लोप को 0.0, तो 30 में आप इसका डेरिवेटिव का लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट में लिख देता हूँ, dy/dx आ जाएगा 3x² - 11। अब इसका क्या कह रहा है, 3x² - 11 है, वो इसका स्लोप 1 दे रखा है, तो इसको इक्वल टू 1 पुट कीजिए, सॉल्व करोगे तो x के वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू पर रखोगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके आंसर आपके पॉइंट आ जाएंगे 2 - 9 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सीबीएसई सैंपल पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपको दे रखा है, गिवन दैट a इक्वल टू मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा एंड a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू आई। तो आपको ऑप्शंस चेक करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करने में आपको दे रखा कंडीशन ही दे रखी है, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू आई। तो पहले हम मैट्रिक्स इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने लिख दिया है अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर जाएगा, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा, फिर इसको सेकंड रो से करेंगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू माइनस गामा, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से अल्फा इंटू गामा ये आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू आई। मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये 3 0 0 3। अब देखिए इसमें करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो आपको ये एलिमेंट करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल, दैट्स व्हाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 3। अब ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3, दोनों सेम है, तो कोई भी एक ले लीजिए। अब आपका ऑप्शंस देखना, ऑप्शन में कौन कौन से आ रहे पार्ट, उसके अनुसार इसका आपको आंसर सर्च आउट करना। तो देखिए 40 में आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, उसके अनुसार आपका आंसर होगा, जैसे ये 1 आ रहा, 1 है नहीं, 1 नहीं है, 3 है। अब 3 माइनस कह रहा है, तो इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो क्या होगा 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0।
तो ये आपके ऑप्शन कौन से में दिख रहा है? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 40 में सी आ गया। अब हम सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी देखिए, ये आपके इन दिस सेक्शन अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 46 to 50 आर बेस्ड ऑन केस स्टडी क्वेश्चन। तो ये क्या है? केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहले 41 फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखिए 41 क्या कह रहा है? 41 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। वो दे रखा है कि z इक्वल टू ax प्लस b, z इक्वल टू ax प्लस b, ये ऑब्जेक्टिव दे रखा है। और क्वेश्चन कह रहा है वेरिएंट बी आर ग्रेटर द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन आर गिवन। आपको डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं 0 20 जैसे एंड 10 10 पॉइंट्स फटाफट लिख लीजिए 10 10 30 30 एंड 0। तो ये पॉइंट दे रखे हैं एंड 0 40 कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं। और कह रहा था कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट मैक्सिमम z अपना बोथ एट द पॉइंट। तो क्या कंडीशन ऐसी होगी जिसमें ए और बी में रिलेशन होगा कि इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन होगा? मैक्सिमम सॉल्यूशन कौन से पॉइंट पे? ये भी दे रखा है, इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को 1 बाय 1 इस तरह रख देते हैं। तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू तो पहला पॉइंट रखेंगे क्या होगा 30a प्लस 30b। अब ये दोनों ही बराबर है क्योंकि दोनों पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी रखेंगे, ये रखेंगे 0 हो जाएगा। ये तो 0 प्लस 30 40। अब आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। 30a इक्वल टू ये दे जाएगा 10b। यहाँ से 3 से डिवाइड करो 3a इक्वल टू b, ये कंडीशन आ जाएगी। अब आपके ऑप्शंस में किस हिसाब से दे रखा है उसके अनुसार a इक्वल टू 3b, ये भी क्यों नहीं है, और b माइनस 3a, ए ऑप्शन इसको हम इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ये b माइनस 3a इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइन लिख देते हैं y इक्वल टू mx प्लस 1 और कर्व आपको दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये इसके ऊपर टेंजेंट है तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो y की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। तो mx प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 into x। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे कंडीशन पुट करने के बाद में सब्स्टिट्यूटिंग इन ब्रैकेट वी सॉल्व mx प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, और तो ये आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2mx माइनस 4x इक्वल टू 0। अब देखिए जब ये आपका इसके टेंजेंट होगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होगा, यानी जो इसके रूट्स आएंगे वो कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड करके ये आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट वो 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये होता है 0। ठीक है ना, तो अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा m स्क्वायर बाय 3 तो पुट द 2m माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू 1 आएगी। आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। सो इन दिस वे वी गेट m इक्वल टू वैल्यू ऑफ m इज 1। आपका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा 42 का बी पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है आपका द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अब आपको फंक्शन दे रखा है 43 में, उसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 1/2। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। इसका डेरिवेटिव फंक्शन का कर लेते हैं यूजिंग x पावर n। ये हमारा n है 1/3। ठीक है ना, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव करोगे तो y है कि y मान लेते हैं, तो ये ऊपर आगे आ जाएगा 1/n और जो भी है फंक्शन वो नीचे आ जाएगा और उसकी पावर माइनस में एक कम हो जाएगी। x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा 1/3 माइनस 1। ठीक है ना, इसकी होल पावर फंक्शन क्या है? y इक्वल टू x पावर n होगा n x पावर n माइनस 1। तो एक बार पहले आप डायरेक्ट करना चाहो ऊपर लिख के कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या होगा? x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे n, फिर ये x आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 पावर 1/3 माइनस 1। अब इस ब्रैकेट क्या करोगे? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है? डायरेक्ट 2x माइनस x का माइनस 1, 1 का 0 हो जाएगा, नॉट 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। अब ये पावर माइनस 2 आएगी और नीचे देख लीजिए प्लस हो जाएगी x
इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन पावर 2/3, यहाँ माइनस आएगा, नीचे नीचे प्लस। अब मैक्सिमम और मिनिमम में इसको 0 पुट कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से, y डैश की वैल्यू 0, इक्वल हो जाएगा 0 आएगा, तो 2x माइनस 0 आएगा, x इक्वल टू 1/, यानी आपका पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल टू 1/2, राइट। अब जब x की वैल्यू 1/2 आ गई है, अब आपको मैक्सिमम चेक करना और इंटरवल आपको और दे रखा है, देखो ये आपका 0 to 1, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ ध्यान रखने वाली कि आपको क्लोज इंटरवल में चेक करना है। तो क्लोज इंटरवल में चेक करोगे यानी आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी, कहाँ निकालनी, x इक्वल टू 0, 1/1, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो आप यहाँ डायरेक्ट फंक्शन में रखिए, f0 की वैल्यू निकालिए, f1 की वैल्यू निकालिए और f1/2, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। तो इसमें वैल्यूज आएगी, वो आपकी डिफरेंट वैल्यू आएगी, 1 0 पे 1 आ जाएगी और f1 की वैल्यू 1 आएगी और 1/2 की वैल्यू आएगी आपके f1/2 3/4 होल पावर 3/4 होल पावर 1/3। तो ये वैल्यूज आ गई f0 की 1, f1 की 1। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो इन सभी में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। आपका ऑप्शन आएगा करेक्ट, वो आ जाएगा सी, 43 का सी। नेक्स्ट देखिए 44, in a linear programming problem the constant on the decision variable x and y are given by x minus 3y। अब आपको कांस्टेंट्स दे रखे हैं, x minus 3y greater than equal to 0 and y greater than 0, x लाई between, ये कांस्टेंट्स दे रखे हैं, इन्हीं कांस्टेंट में रह करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये x हो गया, ये y। अब देखिए x आपका ग्रेटर देन यानी x आपका इक्वल टू 0, x 0 कहां होगा, y एक्सिस पे, और लेस देन है इसका मतलब सॉल्यूशन इधर होगा, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आपका x एक्सिस पे होगा, और यहाँ पॉजिटिव है ग्रेटर देन, तो यहाँ इस सॉल्यूशन होगा। और इसी तरह से इस लाइन को हम लोग कहें तो x इक्वल टू dy, यानी आपकी लाइन भी यहाँ पास हो गई और x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ द 1 2, सपोज 1 2 कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ रखिए, इसको सेटिस्फाइड कीजिए, तो सॉल्यूशन फॉर्मूला में इन कंडीशन के अनुसार ये कह रहा है कितना होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यानी आपका सॉल्यूशन कहाँ होगा, फर्स्ट रीजन में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो द बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 45 का फिजिबल रीजन इज बाउंडेड एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 साइन अल्फा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 साइन अल्फा 1 और ये -1 माइनस साइन अल्फा 1 एंड साइन अल्फा, और लास्ट रो दे रखी -1 माइनस साइन अल्फा एंड 1 ये दे रखा। और आपको कहा गया है कि जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 2π, इसके बीच में अल्फा लाइज करता है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन डिटरमिनेंट ए की, तो इसका करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट आ जाएगा, बस आपको मैट्रिक्स को सॉल्व करना, 1 sin अल्फा 1 माइनस sin अल्फा 1, यानी सिंबल चेंज कर लेंगे तो ये डिटरमिनेंट। अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो हम लोग क्या है इसी फॉर्म में कर देते हैं, इसी प्रॉपर्टी, तो रो फर्स्ट कैन बी रिटन एज r1 प्लस r3। तो इसको और इसको करेंगे तो 1 - 1 0 sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0 1 + 1 2, बाकी को वैसे लिख लीजिए, sin अल्फा 1 sin अल्फा -1 माइनस sin अल्फा और 1। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस आर 2, तो यहाँ 2 जीरो है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग आपको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज्यादा आपको लैंग्वेज लिखना नहीं है, समझने के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। 2 × 2, तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस साइन आ गया, प्लस का आएगा, जब 2 लोगे ये डिलीट कर दोगे दिस कॉलम एंड दिस रो, क्या लैफ्ट रहेगा माइनस sin अल्फा × माइनस sin अल्फा, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब बीच में माइनस आएगा 1 × -1 -1,
इसको सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई 2 sin अल्फा प्लस 2 ये आ गई। लेकिन अब कंडीशन क्या, हमारा अल्फा की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन होता है, आप अक्सर गलती बच्चे करते हैं। अल्फा की वैल्यू यहां से यहां ले लेंगे, अल्फा यानी थीटा हमारा, तो पहले से हमको आइडिया है कि sin थीटा की वैल्यू कहां आया करती है, वो आपको चेक करना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो हमारा sin अल्फा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। किसी भी अल्फा की वैल्यू के लिए, किसी भी थीटा रियल के लिए, थीटा कितना भी हो, हमेशा sin अल्फा की वैल्यू इनके बीच में, जैसे मैंने ले ली वैल्यू ऑफ sin अल्फा, इफ अल्फा इज 0 तो sin 0 हो जाएगा, इफ अल्फा इक्वल टू मान लो π/2 ले ले, राइट, तो π/2 sin π/2 की वैल्यू 1। इस तरह से माइनस लेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 आ गई। तो यहां पर अगर हम इसका स्क्वायर कर लें sin स्क्वायर अल्फा, तो sin की वैल्यू पाई पे रखें, अगर अल्फा पाई आता तो 2 पाई तक -1 आ, तो sin की ये वैल्यू अब इसका स्क्वायर करें तो यहां पर हमारे पास क्या है sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर करेंगे तो 0 के लिए 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 1 के लिए 1 रहेगा -1, यानी sin स्क्वायर की वैल्यू है अल्फा इज लाइक बिटवीन 0 एंड 1। ये पहली कंडीशन आ गई। लेकिन हमको क्या लाना है, इक्वल आना है, वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड से, तो क्या आ गया 2 लेस देन 2 sin स्क्वायर अल्फा इक्वल आ जाएगा, और इधर +2 और करना है दोनों साइड से एडिंग 2, 0 + 2 लेस देन 2 + 2 sin स्क्वायर अल्फा लेस देन 2 + 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहां से 2, ये आपका वही वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट ए लेस देन इक्वल टू 4। तो यानी कुल मिला के आपका जो वैल्यू है डिटरमिनेंट ए का वो क्या आ रहा है 2 to 4। तो ऑप्शन आप देखेंगे कि 2 to 4 वाला ऑप्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल डी, यहां इंटरवल ध्यान रखना कहीं में ओपन दे रखा है तो ओपन पर लगा देना, दैट विल बी रॉन्ग, सो यू कैन से इट विल बी 2 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि केस स्टडी क्वेश्चन है, स्टडी का कह रहा है द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग ए ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट इन किलोमीटर पर आवर, यानी जो फ्यूल कॉस्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड की स्क्वायर, ये पहली बात कह रहा है। If the fuel cost is ₹18 per hour at speed of, अब आपको देखो फ्यूल कॉस्ट दे रखा है 48 रुपीज है, फ्यूल कॉस्ट इज ₹48 per hour at a speed of 16 किलोमीटर पर आवर, तो आपको स्पीड कितना दे रखा है 16, ठीक है ना, तो ये के जो स्पीड 16 है, अगर इसको हम इक्वल टू में करें तो सब कांस्टेंट ले लीजिए, यानी फ्यूल कॉस्ट इक्वल टू के इनटू एस स्क्वायर। अब इसमें एक एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है इफ द फ्यूल कॉस्ट इज ₹48 पर आवर एट स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड द फिक्स चार्जेज टू द ट्रेन, अब यहां पर फिक्स चार्जेज और दे रखा है आपको, फिक्स चार्जेज ये 1200 रुपीज है, ठीक है, ये आप कितना भी किलोमीटर करो वो सब दे रखा है उसके लिए पर आवर, 1 आवर के दे रखा है पर आवर, ये फिक्स चार्जेज है, राइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज्यूम दैट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज v, अब इसका स्पीड v ले लीजिए, यहां एस नहीं है v है, इसको v मान लेते हैं, v, ठीक है ना। अब पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ये केस स्टडी हो गया, आपको अच्छी तरह से पढ़ना, ट्रेन की सिचुएशन दे रखी है, गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर, अभी दे रखा है फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज 8 टाइम द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, यानी ये दे रखा है, ठीक है ना, ये आपके पार्ट 46 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्यूल कॉस्ट अगर 48 रुपीज है पर आवर, तो ये कितना होगा k इनटू स्पीड, तो k की वैल्यू निकालो, तो यहाँ सिंपल सा आ जाएगा k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो k इक्वल टू आ जाएगा 48/16 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना, दैट इज 3/16, तो पहले में आपके k की वैल्यू आ गई है 3/16, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 47,
दैट इज इम्पोर्टेंट। इफ द ट्रेन हैज ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, 47 में आपको डिस्टेंस दे रखा है 500 किलोमीटर, एंड द मोस्ट देन द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन इज गिवन बाय। फंक्शन बताना कि टोटल कॉस्ट कितने आएगी। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग, इसको मान लेते हैं लेट्स सी, ठीक है ना। अब कॉस्ट क्या होगी, फ्यूल इनटू डिस्टेंस ट्रैवल, कितना फ्यूल हो रहा है और कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो पहले वाले में हम लोग देते हैं, पहले वाले में आपको दे रखा है 3/16 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस लेट द टाइम वी कैन टेक, सो 3/16 इंटू, ये आपको फ्यूल कॉस्ट क्या दे रखा है, ये दे रखा है a इंटू 16 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने k की वैल्यू निकाल दी है 3/16, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3/16 इंटू बी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर है, ये बी वेलोसिटी स्क्वायर, या ये फॉर्मूला पकड़ लीजिए, एफ फ्यूल कॉस्ट क्या k इंटू बी स्क्वायर, k की वैल्यू 3/16 बी स्क्वायर, ये तो पर आवर की 1 घंटे के लिए। अब मान लो वो आपके टाइम टी कवर लेता है, ठीक है ना, टी आवर्स में कितना होगा इंटू टी कर लीजिए। अब यहाँ पर जो फिक्स चार्जेस है 500 के लिए, वो फिक्स चार्जेस क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1200 पर किलोमीटर। एक अगर घंटे की टाइम 1 आवर है तो उसके लिए 12,000 है, तो इसको 1200 दे रखा है, 1000 गिवन। यू कैन सी अगेन चेक द सॉल्यूशन, सो दिस इज 1200, सो 1200 इनटू टी, ठीक है। तो ये आपको फंक्शन बनाना बहुत ध्यान से करना। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपका ट्रेन का कॉस्ट ऑफ रनिंग क्या है। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग क्या है, एक तो जो फिक्स चार्जेज है वो है, प्लस जो रनिंग में फ्यूल का खर्चा आएगा वो है। तो फ्यूल का खर्चा कैसे आएगा, k इंटू बी स्क्वायर। तो k की वैल्यू हमने पहले निकाली 3/16, बी स्क्वायर की वेलोसिटी है, और टाइम t आवर्स, यानी टाइम हमको नहीं दे रखा है, तो हम लोग कह रहे हैं कि t आवर्स के बाद में इसका कितना होगा ये, और फिक्स चार्जेस 1 घंटे के 1200 रुपये फिक्स है। तो ये वेरिएबल चार्जेस और फिक्स चार्जेस दे रखा। अब डिस्टेंस कवर कितना है 500, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस आपको 500 किलोमीटर दे रखा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आपका 500 इंटू b। तो ये टाइम की जगह हम लिख देंगे, टाइम की जगह ये लिख लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो क्या आएगा 3/16 इंटू बी स्क्वायर इंटू 500 अपॉन बी प्लस 1200 इंटू टी। अब टाइम आपका यहाँ पर 500 और बी आ रहा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, बी कैंसिल हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 375। इसको डिवाइड कर दीजिए, 375 बी, 375 बाई 4 प्लस बी, एक भी कैंसिल हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ जाएगा अपॉन बी। तो ये आपका ऑप्शन इसमें आ जाएगा करेक्ट। 47th में ऑप्शन आपका बी करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48 थी द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द गिवन ट्रेन। अब मोस्ट इकोनॉमिकल आपको स्पीड निकालनी है, तो जो अपने पहले वाले निकाला कॉस्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल होगी जब कॉस्ट आपके कम होगी। तो यहाँ हम लोग एक कॉस्ट फंक्शन दे रखा था पहले वाले 47 में, इसी का आपको डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के ऊपर डिपेंड है, तो dc बाय dv। तो ये तो 375 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1। अब इसका करोगे माइनस में हो जाएगा और ये 6 रहेगा अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और चेकिंग, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का यूज हुआ और मैक्सिमा और मिनिमा, तो ये तो इधर चला जाएगा, 0 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 375 बाय 4 इक्वल टू 6 अपॉन बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देना, तो बी की वैल्यू 80 आ गई, वेलोसिटी है उसकी कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 48 में सी। अब 49 देखिए, 49 क्या था, फ्यूल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन इज 12,500। अब फ्यूल कॉस्ट निकालनी, सिर्फ आपको क्या निकालनी 49 में फ्यूल
कॉस्ट। तो फ्यूल कॉस्ट जो हमने ये दिया है, ये जो कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट है। इसमें दो तरह की कॉस्ट है, इंपॉर्टेंट बहुत चीज है। आप भाई बच्चे इसका पूरे का निकालो, पूरे में ये आपके फ्यूल कॉस्ट, ये तो फिक्स चार्जेज है, ठीक है ना, ये फिक्स चार्जेज है, तो इसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे। तो फ्यूल कॉस्ट कितना होगा वो आपको लगाना है 375/4 इंटू बी। अब बी क्या इकोनॉमिक क्लास लेना पड़ेगा या स्पीड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा है फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रैवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिक स्पीड। तो मोस्ट इकोनॉमिक स्पीड हमने यहाँ पर निकाली थी v = 80। अब यहाँ 80 रख दीजिए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 7500, तो ये आपका फ्यूल कॉस्ट आएगा 7500। ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टू। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट का ये एक्सप्रेशन या फंक्शन है वो टोटल कॉस्ट का है, फ्यूल कॉस्ट प्लस दिस। तो 49 में क्या पूछ रहा था, टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टू ट्रैवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिक स्पीड। ये क्यों लिया, क्योंकि इकोनॉमिक स्पीड का जो अच्छी रहेगी उसके लिए ये फंक्शन आया है, और उसी से आपका वेलोसिटी इकोनॉमिक लिया है, और उसी से आपका ये फ्यूल कॉस्ट आया है। और टोटल कॉस्ट निकालनी है, यानी आपको ये भी पूरा या ये प्लस भी कर दीजिए या इसमें v की वैल्यू 80 रखिए, ठीक है ना। तो फ्यूल कॉस्ट एट 80 की स्पीड 500 किलोमीटर यही सब है, इनटू 80 प्लस 6 lakh अपॉन 80। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 15,000 आएगा, 15,000 रुपये। तो ये जो केस स्टडी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा यहाँ देखिए, डेरिवेटिव दिख रहा है मैक्सिमा और मिनिमा। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।